अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा अहम दिन था और इस अहम दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर पहली बार कोई खातून वज़ीर आला पाकिस्तान बनी, यानी कि वज़ीर आला पंजाब आज बनी है मरियम नवाज साहिबा। उन्होंने ओहद उठाया और उसके बाद उन्होंने एक धुआंधार किस्म की स्पीच की, ऐसी मोतदिल स्पीच जिसने सबके दिल जीत लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो आज की असम्बली के अंदर पहली तकरीर की, मरियम नवाज साहिबा को सबसे बड़ा चैलेंज भी यही तकरीर होगी। कैसे बड़ा चैलेंज ये तकरीर होने जा रही है मरियम नवाज साहिबा के लिए आगे जो वो प्रोग्रेस दिखाने में, इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक मामला ऐसा है जो पाकिस्तान के अंदर आज वायरल किया हुआ है। आज से 2 रोज कबल लाहौर के अंदर एक वाकया होता है, कैसे खातून के ऊपर मजहबी जुनून के अंदर जो लोग जो है वो घिरे हुए थे, उन्होंने क्या कुछ इल्ज़ाम लगा दिया और इस इल्ज़ाम के बाद उस खातून की कैसे ज़िंदगी जो है वो दाव के ऊपर लगा दी थी। इसके ऊपर बात करना बड़ा ही ज़रूरी है। इसके ऊपर भी आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलती है तो काइंडली इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं, यहाँ से सीधा लिंक आपको लेके चला जाएगा आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, मरियम नवाज के जो मामला है उसके ऊपर आते हैं कि आज वो सीएम पंजाब बन गई, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूं कि एक बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर बात करना, आपके चंद चीज़ें जो आपके गोश गुजार करना बड़ा ज़रूरी समझता हूं। जैसा कि आपने वो वाकया तो देख लिया कि कैसे लाहौर के अंदर एक खातून जो है वो मार्केट के अंदर निकलती है, उनके उसने ऐसा जो है वो ड्रेस वियर किया हुआ था कि जिसके ऊपर अरेबिक ज़बान के अंदर कुछ कैलीग्राफी की हुई थी, यानी कि अरबी ज़ुबान के कुछ हरूफ उसके ड्रेस के ऊपर लिखे हुए थे। हरूफ क्या थे जो मैं पढ़ पाए, उसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा हलू जिंदगी, यानी कि इसका जो मतलब हमारे सामने आया अब तक की जो रिसर्च है उसके मुताबिक वो ये था कि खूबसूरत जिंदगी, एक जॉयबल जिंदगी या ज़बरदस्त जिंदगी आप कह लें, उसके ये मानी निकलते हैं। अब लफ्ज़ ही अरबी के अंदर लिखे हुए थे और अलमिया ये है कि हमारे लोग कहीं पर अरबी के अंदर अगर लफ्ज़ लिखे हुए हैं, किसी को कुछ एक लफ्ज़ भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो फौरी तौर पर फतवा जो है वो किसी के ऊपर लगा देगा। और अब यही कुछ मामला हुआ इस खातून के साथ कि फौरी तौर पर फतवा लग गया कि जो है वो इसने तौहीन मज़हब किया, और जिसने तौहीन मज़हब किया वहाँ पर लोगों ने बाकायदा नारे लगाए कि जिसने तौहीन मज़हब किया उसकी एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। अब किसके ऊपर ये सर तन से जुदा करने जा रहे हैं? अरबी के अंदर लिखा हुआ है कि खूबसूरत जिंदगी। अब अगर उसने ड्रेस के ऊपर लिखा हुआ है, कोई कल कैब के ऊपर लिखा हुआ किसी के आ जाता है, किसी के पर्स पाउच के ऊपर का लिखा हुआ आ जाता है, तो क्या आप उसके ऊपर भी फतवा जारी कर दें कि इसे कत्ल कर दें? वो खुदा का खौफ करें। कुछ आप मजहबी जुनून के अंदर ऐसे गिर जाते हैं, भले आपको कलमा सीधे तरीके से न पढ़ना आता हो, आपने नमाज कभी ईद की पढ़ी हो, ईद के अलावा आपने कभी नमाज ना पढ़ी हो, लेकिन ऐसे मामले के अंदर आपको फौरी तौर पर जुनून आ जाता है। ये नहीं देखते कि सामने किसी की ज़िंदगी है, वो जो आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम जो है वो उसके ऊपर फिट नहीं आता हो, उसके ऊपर सही नहीं बैठता हो। अब फ़र्ज़ किया अगर ये खातून जिस तरीके से वहाँ जमे खबीर जमा हो गया था, लोगों ने नारेबाजी करना शुरू की थी, और जैसे उसकी वीडियो सामने आई है किस कदर वो खातून सहमी हुई थी, उसे लग पता क्या होगा कि मैं भी पता नहीं किस अजाब के अंदर फंस गई हूँ। और इसके ऊपर वहाँ पर जिस फीमेल खातून ऑफिसर ने उनको रेस्क्यू किया, काबिल दाद है। और मरियम नवाज साहिबा ने आज की तकरीर के अंदर भी उसके लिए बात की कि उससे मैं मिलूंगी और उसको जो है वो एक इनाम भी उसे ज़रूर दिया जाएगा। ज़ाहिर है उसकी बहादुरी है कि ऐसा जमे गफ़ीर जमा किया हुआ था कि जो उस खातून की जान लेने के ऊपर जो है वो उतर आया था। अब खातून ने भी, अब एक नई चीज़ जो आई है ना सामने, मुसाइका खेज चीज़ है कि खातून ने गलती कोई नहीं की। खातून ने वो ड्रेस पहना, ड्रेस का वो एक अरेबिक ब्रांड है, तो उसका ड्रेस है और ड्रेस के ऊपर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई कि जिसकी वजह से टारगेट किया गया हो इस्लाम को या हमारे प्यारे मज़हब को। तो ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ आपको मैंने अपनी ट्वीट्स के अंदर भी यही चीज़ लिखी कि जैसे हमारी पश्तो है, उर्दू है, अंग्रेज़ी जो है वो ज़बान है, पंजाबी है, जैसे ये ज़बान है ऐसे एक अरेबिक भी वो भी ज़बान है, अरबी भी ज़बान है। तो अब लाजमी नहीं कि अरेबिक के अंदर कोई भी इबारत लिखी होगी आप उसको कुरान पाक के साथ जोड़ दें। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप हर चीज़ को बिना सोचे समझे उसको कुरान पाक समझ लें, तो ऐसा हर चीज़ बिल्कुल नहीं है। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ये मजहबी जुनून जो है वो इस कदर है कि उससे जो है वो गलत चीज़ें सामने निकल रही हैं। क्योंकि अब वो खातून वहाँ पे बैठी है, उसका एक वीडियो बयान जो आ गया है, वो फीमेल पुलिस ऑफिसर है, उसके साथ SHO साहब हैं और 2-3 कोई मौलाना हजरात हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, तो वो वहाँ पे बैठे होते हैं। औरत मिडिल के अंदर है और एक साइड उसके एक मर्द बैठा हुआ, दूसरी तरफ दूसरे मौलाना हजरत बैठे हुए, पता नहीं वो कौन है। अब वो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि हमने इस औरत को मुआफ़ कर दिया। भाई किस चीज़ की मुआफ़ी?
अब किस बात के ऊपर इसको मुआफ कर रहे हैं, इसने क्या गलती की है? अगर इसने एक ड्रेस पहना है, एक ऐसा ड्रेस है जिसके अंदर वो बापर्दा है, बापर्दा ड्रेस के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि खूबसूरत जिंदगी, हलू जिंदगी, हलवा, तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? किस चीज़ के ऊपर आपने इसको मुआफ़ किया? और फिर वो खातून भी कहती है कि मैं मुआफ़ी मांगती हूँ चूंकि मेरा एक मजहबी घराना है, मैंने कभी भी दीन को टारगेट करने के लिए ये नहीं किया था, और ये जो है मैं मुआफ़ी मांगती हूँ और ऐसे कभी नहीं दोबारा करूँगा। अब देखें ना, एक तो उसकी ज़िंदगी को दाव के ऊपर लगाया गया और ऊपर से दोबारा उससे मुआफ़ी भी मंगवाई गई। ज़ाहिर है वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे और वीडियो भी यहाँ रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के ऊपर लगाया गया। इट्स मीन के वहाँ पे उससे मुआफ़ी मंगवाई गई है। अब किस गलती की मुआफ़ी मंगवाई जा रही है? वो कहते होते हैं ना, जो डाढ़े होते हैं उनका 7 बियों का 100 होता है, यानी कि वो आपको ये देसी के अंदर मुहावरा था, यानी कि जो सख्त होते हैं ना, तगड़े लोग होते हैं, वैसे तो 5-20 का 100 होता है, लेकिन जो तगड़े होते हैं वो उन्होंने जब रिटर्न करना होता है आपसे वो 7-20 लेते हैं। ठीक है, बात आई समझ? तो ये चीज़ होती है पाकिस्तान के अंदर। अब ये है कि अजीबोगरीब चीज़ चल गई। अब सोशल मीडिया के ऊपर उस लड़की के फोटो जो है वो उनको स्क्रीनशॉट बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर सर्कल लगाए जा रहे हैं। अब वो कपड़ा है, ज़ाहिर है फोल्ड होता है, उसकी मुख्तलिफ जो है वो सलवटें उसके अंदर पड़ती हैं, तो उसके ऊपर राउंड राउंड से वो टिकर लगा के दिखा रहे हैं, ये देखें ये मजहबी तौहीन हो गई है, यहाँ से फलां जो है वो हरूफ तज्जी बनता है, यहाँ से फलां बनता है, ऐसे इसने जो है वो तौहीन इस्लाम की है। ओ खुदा के बंदो, उसका ड्रेस है, देखने वालों ने देखा, वो सामने नजर आ रहा है, उसके ब्रांड को आप एक्सप्लोर करके देखें, वहां पर ही आपको ड्रेस बड़ा नीट एंड क्लीन सूरत हाल के अंदर आपको नजर आ जाएगा। उसके अंदर कहाँ पे मजहबी तौहीन लिखी हुई है? क्यों आप जबरदस्ती चाहते हैं कि नहीं इसने जो ड्रेस पहना है इसके अंदर से आपने मजहबी तौहीन जरूर निकालनी है? लगता है कि माइंड सेट हो चुका है। ऐसे वो फोटोज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, सर्कल लगा लगा के कौम को दिखाए जा रहे हैं, देखे ना इसने ये फलां आयत लिखी है, ये फलां नाम बनता था। ओ खुदा के बंदो, कुछ खुदा का खौफ करो। आप सोशल मीडिया के ऊपर बड़े अब मज़ाहिया चीज़ें भी चल रही हैं। वो शैम्पू की हेड एंड शोल्डर की जो है वो बोतल दिखाई जा रही है, उसके ऊपर कुछ अरबी के हरूफ थे, तो लिखने वाले वहाँ पे कैप्शन देते हैं क्या इसको वॉशरूम के अंदर अब हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते। यानी कि मामला यहाँ तक पहुँच आया है कि डर लगता है कि कहीं कोई हम बात कर रहे हैं उसको मजहबी तफरीक के साथ ना जोड़ दिया जाए, मजहबी इंतहा पसंदी के साथ ना जोड़ दिया जाए। तो ये पाकिस्तान है, खुदारा इसको इतना भी आप हाइपर चीज़ों को ना कर लिया करें, पहले सोचा करें, समझा करें। कभी आप चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसके खिलाफ कंपेन रन हो जाती है। कभी एक औरत के पीछे पड़ जाते हैं और औरत को कहते हैं आपने ये ड्रेस उतारना है। यार खुदारा कुछ शर्म करें। अगर आप कह रहे हैं कि उसने मजहब की तौहीन कर दी है तो आप उसके ऊपर फौरन फतवा लगा रहे हैं, आपको भले एक लफ्ज़ नहीं आता, आप फतवा लगा रहे हैं और साथ में कहते हैं इसके कपड़े उतार दो। यार कोई शर्म की बात है? ये कौन सा मजहब आपको कहता है कि आप एक औरत को बरहना कर दो? तो ये पाकिस्तान के अंदर इंतहाई अफसोसनाक चीज़ें जो है वो हो रही हैं। अब आते हैं जी मरीम नवाज साहिबा की तकरीर के ऊपर। चूंकि मरीम नवाज सीएम पंजाब बन गई हैं, पूरी मुस्लिम नून को मेरी जन्म से बहुत बहुत मुबारक हो, मरीम नवाज साहिबा को भी बहुत मुबारक हो, और ये मुबारक मैंने ट्विटर के ऊपर उनको बाकायदा तौर पर दी भी है। अब चीज़ ये है कि मरीम नवाज साहिबा के लिए मैंने जैसे कहा ना, उन्होंने जो स्पीच की है ज़बरदस्त थी। चूँकि पहली जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो दिल के अंदर बैठने वाला होता है, तो उनकी जो स्पीच है जिसके अंदर अमन, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम था, और स्पेशली जब उन्होंने कहा जी अपोजिशन यहाँ से अगर वॉकआउट ना करती, वो ना चली जाती, तो कितना ही अच्छा होता कि वो अपोजिशन जो हमारे हरीफ थे वो भी हमारे साथ मिल के बैठते और मिल के हमने इस पाकिस्तान के सूबा पंजाब के सिस्टम को आगे लेके चलना था। लेकिन यहाँ पे चीज़ यह है कि मरीम नवाज साहिबा ने स्पीच ज़बरदस्त कर दी, तो अब सबसे बड़ा जो टाकरा होगा मरीम नवाज साहिबा का वो अपनी तकरीर से होगा, अपोजिशन के साथ नहीं है मरीम नवाज का मुकाबला। मरीम नवाज का मुकाबला अपनी तकरीर से होगा, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने इस तकरीर के अंदर पंजाब के जितने भी मसाइल थे उन सब मसाइल का अहाता कर दिया है। तो जिन मसाइल का अहाता कर दिया है, यूँ लग रहा था कि मरीम नवाज का होमवर्क ज़बरदस्त है। उन्होंने बाकायदा तौर पर जितने भी मतलब इदारों के लोग थे उनसे बाकायदा जो वो रिपोर्ट ले ली है, उनसे ब्रीफिंग मरीम नवाज साहिबा ने ली हुई थी, और यही चीज़ें लेके आज वो असम्बली के अंदर आई। और नो डाउट कि उनकी स्पीच कहीं पर भी ऐसी नहीं लगी कि मरीम नवाज साहिबा थोड़ी डाउन हुई हो या घबराहट का शिकार हो या फिर कहीं पर उनका होमवर्क कमज़ोर है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन यह है कि मरीम नवाज साहिबा ने जैसे एजुकेशन के मसाइल को देखा, पुलिस के मसाइल का बताया, फीमेल्स के जो एजुकेशन है और जो नौजवान है, यूथ को सबसे ज़्यादा टारगेट किया उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कि यूथ है उसके लिए हम काम करेंगे, यहाँ से बैरून मुल्क भेजने के लिए जो वो अपनी आला तालीम के लिए अगर जाते हैं तो उसके लिए हम वसाइल हम प्रोवाइड करेंगे। अब चूंकि रमज़ान आने वाले और रमज़ान को कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.5 हफ्ता भी नहीं बचा है, तो इस रमज़ान 1.5 मेरे ख्याल में हफ्ता, ये 2 हफ्ते बचे, तो इस रमज़ान के अंदर हमने 70 लाख घरों के अंदर जाके राशन देना है, किसी को लाइन के अंदर नहीं लगाना। हमने जो है वो पंजाब को
के जितने भी जो मसाइल हैं उन सब को हमने उसके ऊपर प्रोग्रेस दिखानी है, हम सबका जो उनको क्लियर करना है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है ना कि मरीम नवाज साहिबा को वो टीम चाहिए होगी जो टीम ये सारी चीजें डिलीवर कर पाए, क्योंकि अब वो शहबाज शरीफ की 2017-2018 वाली गवर्नमेंट नहीं है कि जिसके अंदर आपको सपोर्ट करने वाली ब्यूरोक्रेसी होगी। एक तो टीम होती है पॉलिटिशियंस की जो डिलीवर करती है, लेकिन आगे आपको सपोर्ट ब्यूरोक्रेसी की चाहिए होती है। और बुजदार दौर के अंदर जब गोगी पिंकी राज पंजाब के अंदर मसला था, उसका परवेज इलाही साहब आ गए, उन्होंने जो अंत मचाई रही, लूट मार मचाई रही, तो पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो बुशरा बीबी, पिंकी साहिबा और जो फरा गोगी हैं और बुजदार साहब, इनकी वो ट्रांसफर पोस्टें हैं जिसके ऊपर ये कहा जाता था ना ये पैसे लेते थे, पैसे इन्होंने बनाए लिए नहीं कि इन्हें पैसे आगे दे के बड़े बड़े अफसर जो वो अपनी पोस्टें करवाते रहे। तो ऐसे लोग जो करप्शन के जरिए से इक़्तिदार के अंदर आते हैं, अपनी बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर आते हैं और फिर आप उनसे उम्मीद रखें कि वो डिलीवर करेंगे, वो डिलीवर करने के अंदर आपके मुताबिक चलेंगे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। तो मरीम नवाज साहिबा ने जिन चीज़ों का इहादा किया कि ये मैं काम करने, यानी कि अगर शॉर्ट में बताऊं तो मरीम नवाज साहिबा ने जितने वादे किए कि ये चीज़ें हम करके दिखाएंगे, जैसे मरीम नवाज साहिबा ने बताया कि 12 हफ्तों के अंदर हमने जो है वो AR एम्बुलेंस पंजाब के अंदर शुरू कर देनी है। तो अगर मरीम नवाज साहिबा की जो स्पीच है वो तगड़ी थी, लेकिन यहां से अगर किसी मामले के अंदर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो यही तरीक इंसाफ के लोग होंगे, यही सुन्नी इत्तेहाद के लोग होंगे, ये जो पॉजिटिव मरीम नवाज के काम होंगे पंजाब गवर्नमेंट के होंगे, उनको नहीं दिखाएंगे। जो वीक पॉइंट होंगे जो आज इन्होंने तकरीर की उसी के क्लिप काट के ये कौम को दिखा रहे होंगे। देखना ये आपके साथ धोखा हो गया, आपके साथ क्या क्या वादे किए थे मरीम नवाज साहिबा ने, और देखें ना कि आप वो काम कहाँ हैं। तो जैसे इमरान ने कहा था ना मैंने 365 डैम बनाने हैं, मैंने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, मैंने 50 लाख घर देने, तो कहाँ पे हैं वो सारे घर? तो यही चीज़ है कि आज तक वो इमरान पिट रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों की तकरीरों के अंदर इमरान खान की छितरौल हो रही है। तो मरीम नवाज साहिबा को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उन्हें अपोजिशन से ज़्यादा अपनी स्पीच को जो है वो मद्देनजर रखना होगा और इसके मुताबिक ही जो है वो इन्होंने टीम तश्कील देनी होगी। नो डाउट मरीम नवाज साहिबा बड़ी स्ट्रगल करके, बड़ी मेहनत करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, और मुकाम उन्होंने कोई छोटा हासिल नहीं किया। CM पंजाब इट्स मीन के 12 करोड़ आवाम की वो वज़ीर आला हैं, 12 करोड़ के लगभग जो आवाम है उसकी वो नुमाइंदा है, यानी कि पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे को वो डिलीवर उन्होंने करना है। और डिलीवर करने के लिए उन्हें जो है वो बहुत कुछ चाहिए, एक जो है वो तगड़ी किस्म की टीम चाहिए, एक प्रॉपर होमवर्क चाहिए, जो लग रहा है कि मरीम नवाज साहिबा ने किया हुआ है। बेस्ट ऑफ लक पंजाब के लिए कि पंजाब को एक ऐसी वज़ीर आला मिली है जिन्होंने अपने बलबूते के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर इतना मुकाम हासिल किया है, और आई होप कि वो डिलीवर भी करेंगी। मरीम नवाज साहिबा ने ज़ाहिर जो स्पीच किए होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है, सिर्फ स्पीच ही तो नहीं करनी थी, ये फर्स्ट स्पीच है जो लोगों के ज़हनों के अंदर रहने वाली होती है। तो ये मरीम नवाज साहिबा को प्रोग्रेस दिखानी होगी। अब अगले 3-4 महीने के अंदर इन्होंने AR एम्बुलेंस भी शुरू करनी है। अभी 2 हफ्तों के बाद रमज़ान है, रमज़ान से कबल इन्होंने रमज़ान पैकेज भी देना है। तो ये सारी चीज़ें मरीम नवाज साहिबा के लिए काफ़ी बड़ी जो है वो चैलेंजेस होंगी। अब जो इस तकरीर का या फिर आज की जो दिन का सबसे वो बेस्ट व्यू था, अब वो मेरे ख्याल में वो यही था कि मरीम नवाज साहिबा अपनी वालदा मोहतरमा की वो फ़ोटो लेके साथ गई। और यहाँ पे एक वो चीज़ होती है ना कि आपकी अटैचमेंट है, हर कोई इशारा होता है कि जब मैं मुकाम हासिल करूँ तो मेरे पेरेंट्स उसे देखें। और चूँकि मरीम नवाज साहिबा की वालदा ऐसे हालात के अंदर दुनिया से रुखसत हो गई, जब मरीम नवाज साहिबा भी जेल के अंदर थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जेल के अंदर थे, तो काफ़ी ऐसे मामला है कि वो दिल से वो दुख का इज़हार होता है। और अब जाके इनको तरक्की मिल रही है, उरूज मिल रहा है, तो अफसोस किया जा रहा है कि उनकी वालदा वहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने एक काम किया कि जब वो हलफ बर्दारी के लिए गई, स्टेज के ऊपर गई, तो वहाँ पे उन्होंने अपने वालिद का हाथ थामा हुआ था, उनके साथ ही वो स्टेज के ऊपर गई। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि एक पेरेंट्स के साथ अपनी डॉटर की वो मोहब्बत, वो जज्बा उनके लिए वो जो है वो खुल के सामने आता है।